या देवी सर्वभूतेषु स्कंदमातारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके ऊपर स्कंद माता की कृपा सदैव बनी रहे। आज के वीडियो में हम स्कंद माता की पूजा विधि, प्रिय रंग, प्रिय भोग, शुभ मुहूर्त के बारे में जानेंगे। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको संतान से जुड़े एक उपाय बताऊंगी। जिनके संतान नहीं हो रहे हैं तो उनको नवरात्रि में कुछ उपाय करना चाहिए। तो आज पंचमी के दिन आपको यह उपाय को करना चाहिए। इससे आपको संतान प्राप्ति होगी। कुछ मंत्रों के जप के बारे में भी मैं बताऊंगी। मंत्र मैं स्क्रीन पर डाल दूंगी, आप लोग वहां से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो के अंत में है, जरूर देखिएगा। सूर्योदय इस दिन सुबह 6:17 पर है। सूर्यास्त जो है वह शाम 5:59 पर। अश्विन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 7 अक्टूबर 2024 को सुबह 9:48 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी। अभिजीत मुहूर्त 11:52 से 12:34 तक है और ब्रह्म मुहूर्त जो है वह 4:07 से 5:05 तक है। तो देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ स्नान करना बहुत ही शुभ होता है। कोई भी पूजा पाठ के लिए हम अगर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं तो ये बहुत ही शुभ होता है। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ब्रह्म मुहूर्त में ही आप लोग स्नान कर सके। ठीक है, और अभिजीत मुहूर्त भी बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है। इस समय में भी आप पूजा कर सकते हैं और इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि अभिजीत मुहूर्त में ही आप पूजा कर ले। और भी कई शुभ मुहूर्त हैं जो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, आप जिस समय में पूजा कर सकते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। आप अपने कार्य से छुटकारा जब भी पाएंगे, जो भी आपका कार्य है अपना कार्य खत्म करके, तो आप किसी भी समय में कोई भी शुभ मुहूर्त मैं जो भी बता रही हूँ उसमें अगर आप पूजा करेंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। ठीक है, इस दिन कई शुभ योग भी बन रहे हैं जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। तो इस योगों में आपको मंत्रों का जाप करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, जिससे आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। तो कोशिश करनी चाहिए कि आपको इसी शुभ समय में ही पूजा करना है। ठीक है, और भी मैं आपको शुभ मुहूर्त के बारे में बता रही हूँ। सुबह का जो मुहूर्त है वह 9:19 से लेकर 10:47 तक है और एक मुहूर्त और भी है जो 11:51 से 12:37 तक है। एक मुहूर्त है जो कि 1:42 से 3:09 तक है और शाम का जो मुहूर्त रहेगा पूजा का वो 4:37 से 8:04 तक रात्रि का समय है। तो इस समय में आप पूजा कर सकते हैं। 7 अक्टूबर को अपने काम से निर्वृत्त होकर उसके बाद स्नान कर लीजिए। स्नान आदि करने के बाद घर में आप सबसे पहले सूर्य देवता को सबसे पहले जल दीजिए। और इस दिन वैसे तो कोई भी रंग के वस्त्र आप धारण कर सकते हैं, लेकिन सफेद वस्त्र धारण कर लीजिएगा। इससे माता अधिक प्रसन्न होती है। और नहीं है तो कोई परेशान होने की बात नहीं है, आप लाल रंग का भी या तो पीला रंग का वस्त्र धारण कर सकते हैं। मन में भाव होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। माता आपका भाव देखती हैं, वस्त्र और भोग नहीं देखती हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अब अपनी पूजा वाले स्थान में आप आइए और अपनी माता की चौकी जहां पर लगाई है वहां पर आप आकर गंगा जल से सभी जगह को पवित्र कर लीजिए। माता की तस्वीर को पवित्र कीजिए, कलशा को पवित्र कीजिए, जहां पर जो बोया है वहां पर कीजिए। और उसके बाद 3 बार अपने ऊपर भी आप जल का छिड़काव कीजिए, खुद को भी शुद्ध कर लीजिए। देखिए, हम लोग स्नान करते हैं लेकिन भी इतना भी शुद्ध नहीं होते हैं जो कि हम पूजा पाठ में सम्मिलित हो सके। ठीक है, तो इसलिए हमें पूजा के दौरान जो पूजा का नियम है उसका पालन जरूर करना चाहिए। इसलिए हमें पूजा के दौरान अपने आप को शुद्ध जरूर करना चाहिए। तो 3 बार छींटा मार करके आप अपने सर पर और अपने आप को शुद्ध कर लीजिए। इसके बाद आप गणेश जी का ध्यान धरिए और गणेश जी के मंत्रों का जप कीजिए। ओम गण गणपताय नमः, उनकी पूजा कीजिए और मंत्र जाप कीजिए। उसके बाद फिर आप कलश की पूजा कीजिए। कलश में आप कुमकुम लगाइए, अक्षत जो भी है पूजा की सामग्री आप अर्पित कीजिए। फिर नवग्रह आपने स्थापित किया है तो नवग्रह की भी पूजा कीजिए। उसके बाद आपको माता का ध्यान धरना है, माता के स्वरूप का ध्यान धरिए। ठीक है, तो माता का स्वरूप 4 भुजाओं वाला है। 4 भुजाओं वाली स्कंद माता दाहिने भुजा से भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हैं। स्कंद यानी कि कार्तिकेय जी को गोद में पकड़े हैं और माँ दूसरी ओर भुजा में कमल धारण किए हुए हैं। माँ का एक हाथ भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए वर मुद्रा में है। स्कंद माता शेर की सवारी करती हैं। तो आपको उनका स्वरूप का ध्यान धरना है, माता का ध्यान धरना है।
एक दीप प्रज्वलित कीजिए। सबसे पहले उसके बाद अगर आपने फूल की माला रखी है, लाई है, तो आप उस माला को माता को पहनाइए। ठीक है, माता को पीला फूल का माला पहना सकते हैं, अगर है तो पहना दीजिए, गेंदा फूल का हो सकता है, तो आर्टिफिशियल माला भी आप पहना सकते हैं, जो भी आपको मिल जाए। वैसे तो पीला फूल गेंदा का ही रहे तो अच्छा है। ठीक है, अब आप सफेद फूल भी अगर है आपके पास तो आप माता को सफेद फूल का भी माला पहना सकते हैं। ठीक है, फिर कुमकुम से आप माता को तिलक लगाइए और कलश में भी आप तिलक लगाइए। जहां पर आपने कलश का स्थापना किया वहां पर तिलक लगाइए, कलश का स्थापना किया वहां पर लगाइए, माता को लगाइए। फिर माता को आप अबीर, गुलाल, सिंदूर, मेहंदी, जो भी उनके लिए आपने श्रृंगार की वस्तु रखी हैं, चावल जो टूटे हुए बिल्कुल भी ना हो, वो सब सभी कुछ आप माता को अर्पित कीजिए। सभी वस्तुओं को अर्पित करने के बाद जो भी श्रृंगार का सामान अगर आपने रखा है तो चूड़ी, बिंदी जो भी है आप उन सामानों को अर्पित कीजिए। ठीक है, फिर आप माता को भोग लगाइए। भोग में आप केला का भोग लगा सकती हैं, दूध से बनी मिठाई है तो लगा सकती हैं, और दूध में अगर केसर आपने मिलाया है तो और भी अच्छी बात है। अगर खीर बनाया है तो खीर में आप केसर थोड़ा सा मिला दीजिएगा। तो ये भोग आप माता को लगाइएगा, इससे माता अधिक प्रसन्न होती हैं। ठीक है, और नहीं है कुछ तो आप दूध में थोड़ा सा केसर मिलाकर भी माता को आप लगा सकती हैं। भाव से अगर आप माता को कुछ भी लगाती हैं तो माता स्वीकार जरूर करती है। तो देख लीजिए, जो भी आपसे हो सके आप लगाइएगा। और उसके बाद माता को भोग लगाने के बाद आप सभी मंत्रों का जाप कर लीजिए, जो भी मंत्र आपको आता है। एक मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। और भी माता की बहुत सारी मंत्र हैं, आप जप सकती हैं। और आप इसके बाद जो भी मंत्र आपको आता है आप जपिएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर माता की आप आरती कीजिए। और देखिए, जिनके पास समय है, मैंने उपाय के बारे में बताया था, तो देखिए अगर आपके पास समय है तो इस दिन विशेष उपाय भी करने चाहिए। देखिए, जिनके संतान नहीं है उनको, उनके जीवन में तो बहुत सारा कष्ट है, वह संतान के इच्छुक हैं, संतान नहीं हो रहे हैं, तो माता हैं तो इनसे हमें मांगना चाहिए और उपाय को जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो आप अपने मन में माता का ध्यान धरिए, माता से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, मुझे भी संतान का सुख दीजिए, हे माँ, मुझे भी माता बनने का सौभाग्य दीजिए। इस प्रकार से माता को आप मन में प्रार्थना कीजिए। ठीक है, और इस दिन आपको क्या करना है कि आप जो है लौंग और कपूर में अनार के दाने मिला लीजिए। ठीक है, और माँ दुर्गा को आहुति दीजिए, इससे संतान सुख की प्राप्ति होगी। आहुति देने से पहले इन मंत्रों का आप जाप कर लीजिएगा, जो मंत्र मैं स्क्रीन पर डाल दे रही हूँ। इन मंत्रों का जाप आप जरूर कर लीजिएगा 5 बार। ठीक है, और इसके बाद आप लौंग, कपूर और अनार के दाने को मिलाकर माँ दुर्गा को आहुति दीजिएगा। ठीक है, सुबह के समय में या तो शाम के समय में आप कर सकते हैं, लेकिन इन मंत्रों का 5 बार जाप करने के बाद ही। तो मंत्र जो है वह मैं स्क्रीन पर डाल दे रही हूँ। ठीक है, तो ठीक है, क्लियर हो गया। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल में अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।